अर्चना, मुझे आज एक सच्चाई का नए सिरे से एहसास हुआ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ अर्चना। मेरे सारे सपने अधूरे हैं अर्चना तुम्हारे बिना। अभी देखो ना, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली, मेरा वो डिजाइन अप्रूव हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था मैं। और देखो अभी तुम्हें सब कुछ बताया और दिल खुशी से भर गया। तुम बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अगर सर में दर्द ना होता ना तो ये सिलाई का काम मैं जरूर कर देती, लेकिन मतलब भाई आप ये काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे लेकिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी, है ना? वही ये कौन सा तरीका है इसे बात करेगा? अरे इनको यही तरीका समझ में आता है अर्चू। अब देखो ना, मैंने ये काम करने के लिए दिया था लेकिन बहाना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। ये कोई बहाना नहीं है वहीनी। शायद आपको पता नहीं कि आई की आंखों में वाकई में तकलीफ है। उन्हें डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। अच्छा, आई को काम करने से मना किया है तो तुम क्या चाहती हो? ये सब काम मैं करूं? मतलब दिन भर मैं ऑफिस में काम करूं, उसके बाद घर पर आकर भी काम करूं? नहीं अर्चू, मैं ऐसा करती हूँ ना। मैं ऑफिस जाना छोड़ देती हूँ, नौकरी छोड़ देती हूँ और घर के ही काम करती हूँ। तो फिर इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। और बाबा की पेंशन आती है ना, बाबा की पेंशन में से थोड़े पैसे दे दीजिए और नौकरानी रख लीजिए। इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? बाबा की पेंशन? ये घूम फिर के बात बाबा की पेंशन पर आकर क्यों रुक जाती है? उस दिन वैशु आई थी, वो भी यही कह रही थी जो आज तुम कह रही हो। अरे बाबा की पेंशन आती कितनी है? लाखों करोड़ों रुपए। इतनी सी वो नौकरानी को भी दूंगी ना तो मुझे अपने पास से पैसे मिलाने पड़ेंगे। अपनी सास से इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आगे से आई ने काम किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हो गया तुम्हारा? जाऊं मैं? विनोद और मंजूषा का रवैया आजकल बहुत बदल गए। जब से ये घर छोड़कर गए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बस नाम भर के आई रह गई हूं मैं इस घर में। लेकिन ये सारी बातें तो विनोद को मत कहना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वैशु बोल। ताई तू किधर है? अरे मैं आई के घर पे हूँ। बोल ना, क्या बात है? नहीं ताई, दरअसल सतीश जीजू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वर्षु ताई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दरअसल उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ताई तो मैं सोच रही थी उसे जाके थोड़ा समझाती, और तू तो जानती है वो मेरे अकेले की बात तो सुनेगी नहीं। तो अगर तू भी मेरे साथ आएगी ना तो एटलीस्ट वो तेरी बात तो सुनेगी। अर्चू क्या कह रही थी वैशु? हाँ कुछ नहीं आई। वो वैशु कह रही थी कि मैं वर्षु के यहाँ जा रही हूँ तो तू चल रही है क्या ताई, इसलिए। वर्षा क्या इस तरह अचानक? वो ठीक तो है ना? आई वर्षु को क्या होगा, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस कह रही थी कि इतने दिन हो गए हम बहनें साथ में नहीं मिले, हम बैठेंगे बातें करेंगे बहुत सारी, इसलिए कह रही थी। अरे वंदू, एक बात कहूँ, तू 2 दिन के लिए यहाँ चली आना। क्यों आई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं रे, प्रॉब्लम यही है कि मैं घर में अकेले बोर हो रही है ना, इसलिए बुला रही हूँ। लेकिन आई वहीनी कहाँ पर है? अरे अर्चना भी अपने मायके गई है, उसकी आई की तबीयत बराबर नहीं है ना, इसलिए। अरे घर में देख ना कोई नहीं, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो गई, सोचता नहीं, मेरा टाइम पास भी नहीं होता। बेटा तू चली आना इधर। तुझे आई की याद नहीं आती? याद आती है आई, तो चिंता मत कर, आज शाम को तुझसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? अरे सुन सुन, अकेली मत आ, मेरी गुड़िया को भी लेके आ। हाँ हाँ आई, तो चिंता मत कर, उसे भी साथ लेकर आऊंगी। हाँ शाम को मिलते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया, तुम्हारे हर बड़े से बड़े गुनाह को अनदेखा किया,
लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। और विनोद, तुम क्यों चुप बैठे हो? कैसे तुम्हारी बीवी सही है, हम सब गलत हैं। मैं इसके बाद अपनी बेटियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और कान खोलकर तुम दोनों सुनो, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं तय करूंगी। ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटियां इस घर में ना आए तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, समझे? घर छोड़कर तो आप जाएंगी। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये घर अब आपका नहीं रहा। इस घर को मैंने कब का अपने नाम पर करवा लिया है। याद है आपको वो उस दिन मैंने आपसे LIC के पेपर्स पर साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ मैंने इस घर के पेपर्स पर भी आपके साइन करवा लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। इस घर की मालकिन मैं हूं, आप नहीं। ये सच है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि तू है। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि तुझे कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अगर तुझे मुझ पर भरोसा होता तो आज मैं भी कामयाब होता। भाई, हमें भी आगे बढ़ना है, एक मकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा।